जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश सारवाणी पाठ दिन 34वां। आंखें वसदा अंदर सच्चा प्रीतम प्यारा जी, बांझो कृपा सतगुरु पूरे, मिलदा नहीं नजारा जी। नाभ कमल से लहर उठे एक, पहुँचे गगन मझारा जी। दासन दासा गुरु चरणन पर बार बार बलिहारा जी। इस अक्षर द्वारा यह प्रतीत करवाया गया है कि वह प्रीतम अंदर ही निवास करता है, परंतु पूरे गुरु की कृपा के बिना वह दृश्य अर्थात आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रत्येक ग्रंथ में संत महात्माओं और ऋषि लोगों ने बड़ी विधि पूर्वक गुरु महिमा गायन की है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गुरु महिमा इस प्रकार वर्णन की गई है। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरचे शंकर सम होई। जिस जिसने भी कुछ प्राप्त किया है गुरु द्वारा ही किया है। गुरु महिमा का वाक्य है, राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। पुराणों में गुरु महिमा इस प्रकार वर्णन किया है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार गुरु स्तुति करते हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामूल तम पूंज जासु, वचन रविकर निकर। गोसाई जी कहते हैं कि मैं गुरु महाराज जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। गुरु महाराज कृपा के सागर हैं और मनुष्य रूप में हरि अर्थात विष्णु भगवान हैं। उनके पवित्र वचनों द्वारा तो तम का पुंज अर्थात अज्ञान अंधकार का ढेर है, वह दूर अर्थात नष्ट हो जाता है। गुरुदेव के वचन रूपी अर्थात सूर्य की किरण के समान है। सूर्य की किरण सूर्य से पृथक तो नहीं, परंतु सूर्य के उदय होने से पहले ही किरणें अंधेरी रात को दूर कर देती हैं। श्री रामचरितमानस के आगे का प्रसंग है, बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। हमें मोर महि चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन्म मंजुस मुकुल मर हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरुपद नग मणि गण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि है होती। दलन मोह तम सो पर खासु, बड़े भाग उर आवै जासु। ओदरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। समझे रामचरित मनि मानिक, गुपत प्रगट जो जहि खानिक। गोसाई जी गुरु चरणों की धूलि की वंदना करते हैं। गुरुदेव कमल फूल के समान कोमल और सुंदर हैं। कमल फूल के मध्य में थोड़ी सफेद रंग की धूली होती है। यही चरण दिव्य रूप होकर ध्यान में बसते हैं। वह चरण धूली अति सुंदर सुगंध देने वाली और प्रेम उत्पन्न करने वाली है। वह अमृत जड़ी है और सुंदर चूर्ण के समान है। यह चूर्ण भवरुज संसार के दुख और कलेश के परिवार को नाश करता है। फिर वह अच्छी कीर्ति को देती है और जैसे शिवजी के तन पर रमी हुई विमल सुशोभित और निर्मल है। वह मंगल अर्थात खुशी देने वाली और आनंदित करने वाली है। यह भक्तों के मन रूपी शीशे की मैल हरने वाली है। इस धूलि का तिलक करने से सब गुण वश में आ जाते हैं। इसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी गुरुदेव के चरणों की नखों की उपमा करते हैं कि उन नखों में
अनेक मणियों की ज्योति है और उनका सिमरन करने से दिव्य दृष्टि होती है। वे नख अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले और प्रकाश देने वाले हैं। जिस प्राणी के उत्तम भाग्य हो, उसके हृदय में ही उनका ध्यान आता है। उनका ध्यान करने से हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। संसार के दोष दुख जो जी को लगे हुए हैं मिट जाते हैं। रामचरित्र जो बहुमूल्य मणियों और मोतियों के समान है, उसकी सूझ होती है। चाहे वे खान रूप कहीं गुप्त भी हो। इतनी महिमा गोसाई जी ने गुरु चरणों की वर्णन की है। सदगुरु ऐसे कृपा के सागर हैं, परंतु साधारण जीवों को पूर्ण गुरु की प्राप्ति ना होने से वे गुरु की महिमा नहीं जान सकते। ऐसा परम पद आंतरिक भेद बिना पूर्ण गुरु के हाथ नहीं आते। आगे कहा है, नाभि कमल से लहर उठे एक पहुँचे गगन मंझारा जी। नाभि कमल से लहर उठकर गगन मंडल में पहुँचने का रहस्य यह है कि नाभि स्थान से सुषुम्ना नाड़ी जो कि सिर के ऊपर चोटी के स्थान तक जाती है। इसके अंदर श्वास आते जाते हैं। सो नाभि से लहर अर्थात ब्रह्मांड में जाता है। सुरती पक्षी के समान उड़कर अपने घर जाती है और वह दिव्य सुख को प्राप्त होती है, जिससे वृत्ति निराकार होकर उस शुद्ध स्वरूप निराकार में लीन हो जाती है। इससे श्वास में गुप्त रूप से सिमरन होता है और श्वास खाली नहीं जाते। इसलिए दास ने लिखा है कि पूरा गुरु मिलने पर ही यह सारा भेद मिल सकता है। बिना सद्गुरु की कृपा के यह रहस्य हाथ नहीं आता। गुरुवाणी का वाक्य है, धुर खसमे का हुक्म भया, बिन सतगुरु चेतिया न जाए। इसमें संदेह नहीं कि बिना सद्गुरु के किसी प्रकार से भी वह आनंद अंदर का कोष हाथ नहीं आता। गुरुजी आगे कथन कहते हैं, कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। जैसे कुंभ घड़े के बिना जल काबू नहीं रह सकता और जल के बिना घड़ा तैयार भी नहीं होता, ऐसे ही मनन किए बिना गुरु प्राप्ति नहीं होती और ज्ञान के बिना मन नहीं ठहर सकता। ज्ञान गुरु के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। बिना गुरु के ज्ञान कहना भी अवगुण है, बल्कि व्यर्थ है। जैसे वैश्य श्रृंगार कर बैठ जावे, परंतु किस पति के लिए? उसको एक पति की प्राप्ति नहीं, वह अनेक को खुश करना चाहती है, इससे एक भी खुश नहीं होता। इसलिए गुरुमुख का कहना भी ठीक है। मनमुख चाहे कितना भी ज्ञान कहे, परंतु वैश्य के समान शोभा नहीं पाता और समय पर आकर वह बदनाम अर्थात धोखा खाता है। इस पर एक उदाहरण है। एक व्यक्ति प्रतिदिन तालाब पर स्नान करने जाता था। एक दिन क्या देखा कि एक बगुले ने मछली पकड़ी और ऊपर आकाश की ओर फेंक कर वापस आने पर मुंह में लेकर सीधा खा गया। इस प्रकार प्रतिदिन वह यह दृश्य देखता था। देखते देखते एक दिन उसके दिल में क्या आया कि यह युक्ति यदि मुझे मिल जाए, मुझे आ जाए तो बहुत आनंद आएगा, इससे बड़ा धन कमाऊंगा। अंत में बगुले का ध्यान कर उसने एक छोटा सा पत्थर हाथ में लेकर ऊपर फेंका और फिर उसको हाथ में ले लिया। इसके पश्चात मुंह में लेना आरंभ कर दिया। एक दिन धनुष बाण लेकर तीर चलाया और बाणों को दांतों में ले लिया। अंत में उसे इस काम में पूरा अभ्यास हो गया। इस गुण को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए और उसे मन मना पुरस्कार
मिलने लगा। एक दिन यह सूचना राजा तक जा पहुंची कि एक खिलाड़ी ऐसा खेल करता है। यह सुनकर राजा ने खिलाड़ी को बुलाया और पुरस्कार देने का वचन किया। जब देखा तो बहुत सा पुरस्कार दिया। तब राजा ने सोचा कि ऐसा गुणवान पुरुष तो हमारी सेना का शिरोमणि होना चाहिए। यह शिरोमणि बन जाए तो कितना अच्छा है। राजा ने उससे पूछा, भले पुरुष, यह काम किस गुरु से सीखा है? तब उस व्यक्ति ने सोचा कि गुरु का नाम को प्रकट करने से अपमान होगा। मैं क्या कहूँ कि मेरा गुरु बगुला है? अंत में सोचकर कहा कि मेरा गुरु तो कोई नहीं, ऐसा ही अभ्यास करके सीख गया। राजा ने कहा, अच्छा, एक बार फिर वही काम करो। जब उसने तीर चलाया और में पकड़ने लगा तो वह गले में लग गया और जिससे सीधा पेट में चला गया और वह तड़पने लगा। तड़पते-तड़पते जब उसे प्राण जाने का भय हुआ तो बोला, हाय महाशोक! मेरा गुरु तो बगुला था। फिर बोला, गुरुदेव, अब क्या करूं? अंत में तड़प कर प्राण दे दिए। इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि बिना गुरु के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। भला गुरु बिन परमार्थ कैसे सिद्ध हो? जो जीव गुरु के बिना कल्याण चाहते हैं वे मूर्ख हैं। उनको यश की प्राप्ति कदापि नहीं होती, बल्कि उनका लोक परलोक बिगड़ जाता है। भक्त साहिब चंद जी ने इसी भाव पर एक भजन लिखा है। सतसंगति नित्य करनी प्यारेओ, सतसंगति नित्य करनी। सतसंगत है लाभ जगत में, हान ना कीन्हो वरनी। सतसंगत में ज्ञान प्रचंडित, ज्यों पावक को अरनी। सतसंगत में सच्चा फल पावत, जैसे जगत में धरनी। भव सागर जल गहवर भारा, पार लंघन को तरनी। जप तप पूजा कलु में न होवत, जाओ सतगुरुओं की शरणी। सतसंगत में बुद्धि उजलत है, ज्यों साबुन मलहरनी। साहिब चंद मल तब कछु उतरे, गहे सतगुरु लग चरनी। सतसंगति नित्य करनी प्यारेओ, सतसंगति नित्य करनी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।